ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत गीता वीडियो श्रृंखला भाग 12। भक्ति के अंग अर्थात भाग तथा भक्त की अनश्वरता अर्थात स्थिरता। प्रथम बिंदु, भक्ति के 9 मुख्य अंग। श्री शिव पुराण रुद्र संहिता अध्याय 21 से 23 में देवादिदेव महादेव कहते हैं कि भक्ति के 9 मुख्य भाग या प्रकार होते हैं। पहला, श्रवण। इसमें भक्त अपने प्रभु की कथा कीर्तन सुनता है। दूसरा, कीर्तन। इसमें भक्त प्रभु के जन्म कर्मों का अर्थात लीलाओं का प्रेम पूर्वक उच्चारण करता है तथा आनंदित होता है। तीसरा, स्मरण। इसमें प्रभु को सदा सर्वत्र व्यापक जानकर, ओमनी प्रेजेंट जानकर निर्भय रहता है। चौथा, सेवन। इसमें हृदय इंद्रियों अर्थात सेंसेस के द्वारा अपने प्रभु की सदा सेवा करता है। पांचवा, दास्य। प्रभु को अपना स्वामी जानकर स्वयं प्रभु का किंकर अथवा दास बनकर रहता है। छठा, अर्चन। स्वयं के धन वैभव को अर्थात धन दौलत को प्रभु को समर्पित करता है। परोपकार में अपने धन को लगाता है। सातवां है वंदन। इसमें वंदनात्मक मंत्रों द्वारा प्रभु को नमस्कार करता है। मंत्रों द्वारा प्रभु की सेवा करता है। वेदों में, उपनिषदों में कई प्रकार के मंत्र लिखे गए हैं। आठवां है सख्य अथवा सखा। इसमें प्रभु को सखा मानता है तथा यह विचार करता है कि ईश्वर सभी कुछ मेरे मंगल के लिए करते हैं। नवा, आत्मसमर्पण। इसमें भक्त अपना सर्वस्व ईश्वर को समर्पित कर देता है। उपरोक्त बताए गए 9 अंगों में प्रत्येक अंग अपने आप में विशिष्ट है। भगवान की भक्ति किसी भी रूप में की जा सकती है, परंतु यदि किसी भक्त में उपरोक्त सभी गुण विद्यमान है तो ऐसा भक्त ईश्वर को विशेष रूप से प्रिय होता है। हम भी इस बात का प्रयत्न करें कि हमारी भक्ति में सभी अंगों का समावेश या इंक्लूजन अवश्य हो। दूसरा बिंदु, क्या पापी भक्त बनने लायक होता है? इसके लिए भगवत गीता अध्याय 9 श्लोक 30 देखिए। इसमें भगवान कहते हैं, अगर कोई दुराचारी से भी दुराचारी हो अर्थात महापापी हो, परंतु अनन्य भक्त होकर, समर्पित होकर मेरा भजन करे तो उसको साधु ही मानना चाहिए। वह पापी है, महापापी है, परंतु अपने पाप का पश्चाताप करना चाहता है, अपने आप को पापी मानता है तथा भगवान की शरण में आया है। भगवान ऐसे भक्त को शरण जरूर देते हैं, तभी उन्हें पतित पावन कहा जाता है। कारण कि उसने निश्चय बहुत अच्छी तरह कर लिया है, अर्थात वह अब अपने मोक्ष या अपनी गति को सुधारने के लिए प्रयत्नशील हो चुका है और भगवान उसके पापों को क्षमा करने के लिए सदा तैयार रहते हैं। शर्त यही है कि वह अनन्य भक्त पूर्ण समर्पित भाव से भगवान के पास पहुंचे।
तीसरा बिंदु, भक्त की अनश्वरता, अर्थात भक्त कभी नष्ट नहीं होता। इसके लिए भगवान कहते हैं कि वह तत्काल उसी क्षण, अर्थात जब उसमें अनन्य भाव आता है तो उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त होता है, क्योंकि जो भगवान की शरण में हो चुका है उसे शांति मिलना तय है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। हे कुंती नंदन अर्थात अर्जुन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता, यह बात तुम निश्चित जान लो। गीता के अन्य श्लोक में भगवान कहते हैं कि यदि कोई साधक साधना के पथ पे थोड़ा बहुत चल भी दे तो इस प्रयत्न का कभी उल्टा प्रभाव नहीं होता, यह प्रयत्न कभी भी नष्ट नहीं होता। भगवान कहते हैं बीज का नाश नहीं होता। आपके अंदर अच्छे संस्कारों का जो बीज डल चुका है वो कभी ना कभी आगे बढ़कर, जन्म जन्मांतरों से आगे बढ़कर और आपको परम फल जरूर देगा। आप साधना के किसी भी स्तर पर हों, पाप की कितनी भी ऊंचाइयों को प्राप्त कर चुके हों, यदि आज से आप अनन्य भक्त होकर भगवान की शरणागत होते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तो वे आपको अपने शरण में लेने के लिए सदा तत्पर रहते हैं। भगवान ऐसे ही होते हैं। धन्यवाद।